हेलो स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये तीसरा वीडियो है। एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स का दूसरा है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करें। क्रम में जो एग्जाम्पल्स चल रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 3। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू 1, देन शो दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। ये रहा। ध्यान से आप इसको पढ़िए। दो बातों को नोटिस करना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू 1। नंबर 1, जाहिर सी बात लिखा नहीं गया है, लेकिन ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स हैं। अब बचे 4 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड और यू। कौन किसका फंक्शन है ये इससे तो नहीं क्लियर है, लेकिन जो चीज़ हमें शो करना है उससे क्लियर है। डेल यू अपॉन डेल एक्स दिख रहा है, डेल यू अपॉन डेल वाई दिख रहा है, डेल यू अपॉन डेल जेड दिख रहा है। इसका मतलब यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यू 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तभी दिख रहा है, डेल यू अपॉन डेल वाई तभी दिख रहा है, डेल यू अपॉन डेल जेड तभी दिख रहा है। गिवन दैट यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। दूसरी चीज हमें यह नोटिस करना है कि हमें यू के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ही निकालने हैं, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालने हैं। तो कुछ तो काम हल्का हुआ ना। तो सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे और फिर डेल यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे। अगर इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान से देखें, क्या इक्वेशन नंबर 1 में सिमेट्री दिख रही है आपको? एक्स और ए का जोड़ा, वाई और बी का जोड़ा, जेड और सी का जोड़ा, ये 3 जोड़े बनाइए, 3 पेयर्स बनाइए। इन तीनों में साइक्लिक सिमेट्री है, यानी एक्स की जगह वाई और उसी साथ ए की जगह बी कर दें, वाई की जगह जेड, बी की जगह सी कर दें, जेड की जगह एक्स, सी की जगह ए कर दें, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर हम निकाल लें तो साइक्लिक सिमेट्री के आधार पर डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to x, we get, ध्यान रहेगा u डिपेंडेंट वेरिएबल है। x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कांस्टेंट कौन कौन रहेगा? y और z, बस ये ध्यान रखना भैया। x के रिस्पेक्ट में हम u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट रहेगा। तो इसको पहले इस टर्म को हम करें डिफरेंशिएट। नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर प्लस यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है और यू का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, जिसको हम यू सफिक्स एक्स लिख दे रहे हैं। सावधानी के साथ लिखिएगा, ऐसा ना हो झटके में ऐसे लिख उठे। ठीक है भाई। अब आइए इसमें नीचे बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर प्लस यू इंटू वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते समय वाई और जेड को कांस्टेंट समझता है। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस यू इंटू 0 माइनस वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, यू एक्स, प्लस इसी प्रकार से इस वाले में माइनस जेड स्क्वायर यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यू एक्स आप गौर से देखें तो यू एक्स जिसमें यू एक्स है वो निगेटिव है और जिसमें नहीं है वो पॉजिटिव है। इधर भी देखो निगेटिव है, तो यू एक्स वाले ये 3 टर्म्स हम उधर फेंक दे रहे हैं दाहिने तरफ, और इधर बचेगा 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। उधर जा करके क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स। ये रहा यू एक्स का जो कोफिशिएंट आप बड़े ब्रैकेट में लिखे हो, अब उसको हम सिग्मा फॉर्म में लिख दें और यू एक्स की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यू कैंसिल होगा। हाँ, ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं इनको बहुत धैर्य से धीरे धीरे करना चाहिए, गलती नहीं होगी। implies that ux equals to dividing line 2x upon a square plus u बटे ये पूरा मैं एक बार पूरा लिख ही दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। ऐसा समझ बात आ रही है? सिमिलरली अब हम साइक्लिक सिमेट्री का फायदा ले रहे हैं। सिमिलरली कामा बाई सिमेट्री, हाँ ये गणित का अपना एक सिद्धांत है सिमेट्री का। बाई सिमेट्री यू वाई इक्वल टू, मैं आपको एक बार सिमेट्री वाली गणित समझा दूं। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर इसको पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स ए का बना लो, एक ऑर्डर्ड पेयर वाई और बी का बना लो, एक ऑर्डर्ड पेयर जेड और सी का बना लो। इस पेयर को इससे रिप्लेस करो, इस पेयर को इससे रिप्लेस करो, इस पेयर को इससे रिप्लेस करो, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पेयर को इस पेयर से रिप्लेस करने का मतलब x की जगह y और तुरंत साथ ही साथ a की जगह b कर दो, y की जगह z, b की जगह c कर दो, z की जगह x, c की जगह a कर दो। करके देखो, चलो करो। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, यू की कोई बात नहीं हो रही, यू अपने स्थान पर रहेगा सभी में, प्लस वाई की जगह क्या आ गया जेड, तो जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू। वही आया कि नहीं, देखो फिर साइक्लिकली रिप्लेस करोगे फिर वही आएगा। ओके, तो यही सिमेट्री हम पकड़ रहे हैं
इसको बोलते हैं साइक्लिक सिमेट्री इन पेयर्स एक्स ए वाई बी जेड सी। और इससे घबराइए मत, इसको आप समझने की चेष्टा करिए, क्योंकि आप बड़े विद्यार्थी हो चुके हैं, 11th-12th के नहीं हैं। यू वाई इक्वल टू डिवाइडिंग लाइन 2y अपान बी स्क्वायर प्लस यू, और नीचे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, वही तो आएगा। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर एंड यू जेड इक्वल टू, अब इसको घुमा दीजिए, 2z अपान सी स्क्वायर प्लस यू डिवाइडेड बाई, फिर यही आएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। इन तीनों को हम मिटाना नहीं चाहेंगे। अब जो चीज़ प्रूव करना है उसमें इन तीनों के स्क्वायर्स का सम निकालना है हमको लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलो निकालें। नाउ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर बराबर, सोचो इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे, इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे, इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो कॉमन क्या आएगा? सभी में इस स्थान पर 4 आएगा, वो हम कॉमन ले लेंगे, और ये नीचे वाले का होल स्क्वायर ये भी कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया 4 अपान बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू प्लस, थोड़ा हम सिग्मा का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, नहीं सिग्मा लिख के करते तो और थोड़े में लिखावट हो जाती। जैसे इस पूरे नीचे वाले को हम सिग्मा ए पहला लिख दें बस, फिलहाल वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर, समझ रहे ना? इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये कॉमन हो गया। इसके बाद अब क्या बचा? अब बचा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। यही तो बचेगा ना। देखो एक्स स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर है जिसका मान लो ये अल्फ़ा स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या लिखा है? अल्फ़ा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 अपान एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 1 तो शायद डाले थे हम ना किसी को, इसको 2 लिख दें। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है? इसमें x से मल्टीप्लाई करना है, इसमें y से मल्टीप्लाई करना है, इसमें z से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। नेक्स्ट x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई प्लस z इंटू यू जेड इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें y से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, इसमें z से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ z स्क्वायर हो जाएगा बस। और कॉमन क्या क्या होएगा? कॉमन हो जाएगा 2 अपान एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। इसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 अपान ये सभी में से हटा लिए हैं, अब बचेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर नहीं बचेगा, केवल ए स्क्वायर प्लस यू है, और वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू और प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस यू, ये ऐसा।
जो मझले ब्रैकेट में आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू 1 दी गई है, इतने की वैल्यू ही तो 1 दी गई है, तो ये बराबर हो जाएगा इतना बटे इतना। हेवी एक्सप्रेशंस हैं इसमें, लेकिन ये कठिन नहीं है। हालांकि ये इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। नंबर 3, इसमें क्या संबंध है? इसमें क्या संबंध है? दूना है ना, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर बराबर है, ये जो मान है ये इसका दूना है। 2 into एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड, यही प्रूव करना था। हो गया, यही प्रूव करना था। क्लियर? एग्जाम्पल 4, ये अपनी ही बुक के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर को हमने जो है पढ़ लिया है ताकि ये पकड़ने में सुविधा रहे। एग्जाम्पल 4, इफ कैपिटल V इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -1/2, देन शो दैट, हाँ 3 वेरिएबल के ही चल रहे हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। देन शो दैट डेल स्क्वायर V अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। थोड़ा इसका भी हमको लगता है कैलकुलेशन लेंदी होगा, एक्सप्रेशंस बड़े बड़े आएंगे, कोई बात नहीं, आने दिया जाए। एक चीज जो दिख रही है वो हमें मदद करेगी, क्या? साइक्लिक सिमेट्री। V इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नंबर 1, उस चीज को हम यहां पे लिख देना चाहेंगे। V has cyclic symmetry between the variables x, y and z। यानी x की जगह y, y की जगह z और z की जगह x रखोगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर उतना ही आएगा। करके देखो, है ना। इसका लाभ हम कहाँ लेंगे? हम डेल V अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल स्क्वायर V अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे और बस सिमिलरली करके इसका मान लिख देंगे। देखो कैसे। नाउ डेल V अपॉन डेल एक्स बराबर, अब देखो ये क्या है, ये पावर है -1/2 ना, तो -1/2 नीचे उतरेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर -3/2 हो जाएगा। फिर इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जब करेंगे तो
y और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट समझे जाते हैं, तो सिर्फ आएगा 2x प्लस 0 माने 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बराबर आ गया माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 एंड डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब तो बवाला और बढ़ गया भैया, माइनस कॉमन ले लिए, फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का डेरिवेटिव -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -5/2 इंटू 2x फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ से यहाँ तक डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया, फिर माइनस तो हम हटा ही चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 होगा, सेकंड जो कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 इक्वल्स टू, माइनस को बाहर ही रहने दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये -1.5 है, ये -2.5 है, तो -2.5 कॉमन ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2 कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, यहां क्या बचेगा, -3x स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा, देखो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं ना, डिवीजन करते हैं, तो इतने से भाग देने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर 5/2 से गुणा करना, 5/2 -3/2 2/2 माने 1 पावर बचेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस क्रॉस चेकिंग कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये 1 पावर है ना, तो 1 में से 5/2 गया -3/2, ठीक, इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2 इंटू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x स्क्वायर। ये जब आप साइक्लिक सिमेट्री से x की जगह y, y की जगह z, z की जगह x करोगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना, फील आ रही ना, इस पर असर पड़ेगा, तो हम लिखने जा रहे हैं सिमिलरली बाई साइक्लिक सिमेट्री। हाँ, ये सिमेट्री के आधार पे डायरेक्ट लिखना ये कोई गड़बड़ काम नहीं है, गणित का सिद्धांत है, सिद्धांततः बाई रूल काम हो रहा है। सिमिलरली बाई सिमेट्री डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2। अब इसमें रिप्लेस करिए, x को y से, y को z से, z को x से, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2y स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर v अपॉन डेल z स्क्वायर, फिर इसको घुमाइए, इसी को घुमाइए तो y की जगह z हो गया, और इस पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2, इसको घुमाइए, z की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया, y की जगह z आ गया, ये अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, देयरफॉर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल z स्क्वायर, तो कॉमन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2 कॉमन हो गया। अब अंदर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2z स्क्वायर। कलर का इस्तेमाल हमने कर दिया ताकि आपको स्पष्टतया दिखाई पड़े।
इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर जोड़ो पहले। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी कि हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलके 2y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इसी प्रकार से जेड भी देख लो 2z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है तो इक्वल्स टू 0 लिख दें, यही प्रूव करना था। आया मजा? वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर हम कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेके उपस्थित होंगे। थैंक यू।